नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अब चलते हैं कहानी में आगे की ओर। तो अब तक आपने जान ही लिया होगा कि मेरे कुछ आगे की सीट पर कुछ एक बहुत ही खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। अब वो लड़कियां तो एक्चुअली मेरे लायक थी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड दिख रही थी। नहीं, वैसे स्टैंडर्ड तो मैं भी दिख रहा हूँ, लेकिन अब बात दरअसल ये है कि स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हाई फाई लड़कियों की बात ही अलग होती है। तो पहली बार मैं लड़कियों से बात करने में संकोच कर तो रहा ही था, थोड़ा डर भी था, थोड़ा भय था अंदर के यार मैं बात करूं भी तो क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं। तभी बराबर में बैठा हुआ एक लड़का, वो बोलता है, हाय मेरा नाम गौरव है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राकेश है। तभी वो बोलता है कि वो हेमंत है और उसके बराबर में बैठा हुआ है एक लड़का है, उसका नाम है मयंक, वो थोड़ा सीधा साधा सा लग रहा है। तो मैंने कहा यार आजकल सीधे साधे लोग मिलते कहाँ हैं, और एग्जैक्टली मैं आपको सच बताऊं तो वो वाकई में बहुत सीधे हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन इनमें से एक लड़का था जो लंबा तड़ंगा सा एकदम स्मार्ट टाइप का लड़का। वो यकीन मानकर चलिए सारी लड़कियां उसको देखे जा रही थी। नहीं, स्मार्ट था वो। क्योंकि अब मेरा कद काठी और उसके कद काठी में बड़ा फर्क था। वो लड़कियां उसको देखें और मैं लड़कियों को देखूं, अब आखिरकार पल्ला कहाँ झड़ेगा यह तो पता ही नहीं चल पा रहा था। खैर ये तो एक दूर की बात रही, आगे जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब तकरीबन मुझे 1 महीने के आसपास हो चला था और कॉलेज के चप्पे चप्पे को मैं जान चुका था। हमारे कॉलेज में एक कैंटीन हुआ करती थी, बिल्कुल हमारी फैकल्टी के बिल्कुल पास में। वहाँ पर भी जो है आसपास के जो भी और फैकल्टीज़ हुआ करती थी, अब वो चाहे साइंस फैकल्टी हो, सोशल साइंस फैकल्टी हो, चाहे एजुकेशन फैकल्टी हो, और या फिर इंग्लिश फैकल्टी हो, या फिर आर्ट्स फैकल्टी हो, वहाँ से सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ वहाँ आकर कोई समोसे खा रहा है तो कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा या समोसा ही आया करता था और बहुत ही अच्छे समोसे बनाते थे। वहाँ एक आंटी बैठी रहा करती थी, थोड़ा उम्र दराज की थी, और उनका एक बेटा भी था जो कि काफ़ी यंग था। इनकी बातें भी कभी और करेंगे। थोड़ा सा कहानी में आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर 6 महीने के बाद जब हमारे वहाँ पर एक एनएसएस कैंप लगा था तब क्या हुआ था। ये कहानी बड़ी रोचक है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा मकसद रहा है, क्योंकि यहीं से मेरी लव स्टोरी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ यूं थी कि मैं पहला दिन था और मुझे नहीं पता था कि एनएसएस कैंप आखिरकार होता क्या है। बाद में पता लगा कि एनएसएस मतलब होता है कि जो सोशल सर्विसेज होती हैं उसमें नेशनल सोशल सर्विस होती है, और वहाँ पर जो है आपको खुदाई करनी पड़ती है। टिंग टंग टोंग टोंग टोंग। यानी कि अगर आप एनएसएस में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ सफाई करनी पड़ती है, कॉलेज में ही रहना पड़ता है 7 दिन, और वहीं रहकर आपको अपने पूरे दिन को बिताना पड़ता है। जी हाँ, और कॉलेज में ही वहाँ खाना हो रहा है, नाश्ता हो रहा है, और कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और वहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और वहाँ पर पूरी क्लास की भी लड़कियाँ होती हैं, और जितना भी कॉलेज होता है उन सब की जितनी भी फैकल्टीज़ होती हैं उन सब के स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंपलसरी होता है। तो भैया हमारा तो फर्स्ट ईयर की चल रहा था, वो भी पहला ही सेमेस्टर, और पहले ही सेमेस्टर में हमारा हुआ एनएसएस कैंप। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही रोमांचक सफ़र रहा मेरा वो एनएसएस कैंप। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं कहीं बैठकर देख रहा था तो ऐसे ही मेरी नज़र पड़ जाती एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यानी कि साधारण से दिखने वाली लड़की पर। और बहुत ही मतलब उसकी बाल, उसकी आँखें,
उसके चलने की अदाएं बहुत ही खूबसूरत सी थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसको देखने की बार बार, लेकिन मैं टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा था उसको। और तभी मैंने देखा कि मेरे पास में मेरा दोस्त खड़ा होकर मुझे देख रहा है और वो मुझे छेड़ना शुरू करता है। क्या भाई राकेश, आज क्या चल रहा है तेरे दिमाग में है? मैंने बोला, अरे कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक अच्छी बात बताऊं, मैंने एक जिक्र किया था ना, एक लंबा तड़ंगा सा लड़का, जी हाँ, उसका तो भाई साहब पहले से टांका फिट हो गया। उसने तो पहले दिन ही लड़की फंसा डाली। जी हाँ, आर्ट्स फैकल्टी की एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी, उसने पहले दिन फंसा डाली। अब वो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चालू हो चुका था। अब यहाँ बचा था मेरा और मेरे और बाकी दोस्तों का। हम ताड़ रहे हैं उसको और वो हमसे कह रहा है, अरे राकेश यार जा यार, जरा कुछ वो लेकर आ, चाय वाय लेके आ। अब यार हम लोग उसके लिए चाय पानी लेकर आ रहे हैं, वो वहाँ पर वो मस्त अपना एंजॉय कर रहा है। क्या यार, हमें लगा कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग भी बड़ा हुआ ऐसा कुछ। तो उसी लड़के ने, लंबे तड़ंगे लड़के रोहित ने कहा कि देख भाई, लड़की पटाने का सिर्फ एक ही फंडा है, अदाओं में रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, हैप्पी रहो और जाके सीधे बोल डालो दैट यू आर इन लव विद हर। ओह, मैंने कहा ऐसा कभी होता है क्या? और यकीन मानकर चलो, ये फॉर्मूला मैंने भी अप्लाई किया। मैं भी बड़ा उस तरह का रहा। जैसे ही मैं लड़की के पास पहुंचा, सच बता रहा हूँ, मेरी तो फट गई थी। मेरा उससे कहने का मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। और बराबर मेरा खड़ा दोस्त मुझे बोलता है, और कर ले बेटा, वो रोहित है क्लास का हीरो, समझा? और तू? अरे रहने दे, ये सब काम मत कर। उसने मुझे बहुत समझाया और मैं ठहरा यार अलग ही तरह का इंसान। सोच रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। लाइफ में ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में आया तो कुछ तो करना चाहिए एक्स्ट्रा भाई साहब, क्योंकि पढ़ पढ़ के जवानी आ चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा करना है। और अच्छा करने के चक्कर में भैया लड़की पटानी है। अब लड़की पटे तो पटे कैसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओह हो, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? कहानी का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। मुलाकात होगी मेरे प्यार की कहानी से अगले एपिसोड में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए अपने इस दोस्त के साथ। सुनते रहिए कुछ अनजानी बातों का सफ़र मेरे साथ, यानी आपका अपना दिल। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे अपना दिल कह सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे लोगों के, आपके ही दिल के बारे में जिक्र करूँगा, इसलिए मैंने आपका इस चैनल का नाम भी दिल ही रखा है।